आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस मुबारक दिन के लिए, जबकि हम सब आज इकट्ठा हो सके परमेश्वर की आराधना करने के लिए। और इस समय आज जिस विषय के ऊपर आप लोगों ने सुना है, दोज हु रिफ्यूज टू फॉरगिव कैन नॉट बी फॉरगिवन, हमारा विषय है। जो क्षमा करने से इनकार करते हैं उन्हें स्वयं क्षमा नहीं मिल सकती, ये हमारा विषय रहेगा। और निश्चित रूप से क्षमा एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत ही सामान्य है। और जैसे कि हम लोग कई बार कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी हो जाता है, उसके बाद फिर हम बस सॉरी बोल करके आगे निकल जाते हैं। सॉरी एक ऐसा शब्द है जो कि हमारे जीवन में बहुत ही करीबी से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। और कुछ भी कर लो, सॉरी बोलो और आगे चलो। और इस प्रकार की चीज़ें जो है वो हमारे साथ में होती रहती हैं, घटती रहती हैं, और हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि गलती कैसी है, बड़ी है, छोटी है, जैसे भी हो। और उस तरीके से जो है हमारा ये क्षमा देने का, क्षमा मांगने का जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है। यहाँ पे जो हमारा विषय आज का है, और वो ये है कि जो क्षमा करने से इनकार करते हैं। और मैं अपने जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसे शख्स जो कि प्रभु का अगुवा भी रहा है, प्रभु की सेवकाई में रहा, वर्षों से उन्होंने सेवा दी, और एक ऐसे व्यक्ति जिनके साथ कुछ घटनाएं हुई जो कि उनके स्टाफ के साथ में थी। और जब उनके साथ में ऐसी घटना घटती है तो उनके सामने में उनसे जब बातें की हमने कि भाई ऐसा रिकंसाइल कर लीजिए, मिल लीजिए, सबसे बातें कर लीजिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके बच्चे के समान है, बच्चों के समान रहते हैं, आपके साथ सेवा की सब सारी चीज़ें हुई हैं, और गलतियां सबसे होती हैं और हो गई उनसे भी, तो माफ़ कर दीजिए। तो उनका एक स्टेटमेंट था जो कि मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया, एक नेशनल अगवा होने के नाते भी, और एक ऐसे ही राष्ट्रीय अगवा होकर के भी वो ये कहते हैं कि शेखर, मुझे उनसे बात करने को मत बताओ, मत बोलो, और मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता। ये उनके स्टेटमेंट थे जो कि मुझको बहुत ही आश्चर्यचकित कर दिया कि एक मसीही अगवा जो कि अपने बच्चे समान लोगों को यदि वो माफ न कर सके, कि मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता, ऐसा कहे उनके बारे में, तो जरा अजीब सा लगता है। परंतु कई बार, कई मायनों में हम इस बात को देखते हैं कि बहुतेरे लोग जो हैं हमारे, वो इसी प्रकार की हालातों से होकर के गुजरते हैं। कई बार तो माफी दे भी देते हैं, लेकिन फिर भी वो उस ग्रज को बनाए रखते हैं, उस विषय को अपने साथ बनाए रखते हैं, माफ करने के बावजूद भी। इसको जैसे कि हमारे लिए कहा गया है कि फॉरगिव एंड फॉरगेट, ये वाली बात जो होती है ये जरा मुश्किल सी होती है, क्योंकि वो फॉरगेटिंग जो है वो एक स्कार होता है हमारे जहन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर, हमारी सोच के अंदर। वो एक स्कार के समान होता है, वो एक ऐसा चिन्ह बन जाता है जो कि हमारे जीवनों में बना रहता है। और मेरे दोस्तों, हमारे लिए ये एक बहुत जरूरी एरिया है जहां पर कि हमें क्षमा करना सीखना होगा। और हमें, यदि हम खुद क्षमाशील हो जाएंगे, हम दूसरों को क्षमा करने वाले होंगे, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को माफ कर पाएंगे। वरना हम कहते रह जाएं कि मेरे गुनाह माफ हो गए हैं, मेरे गुनाह माफ हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे गुनाह जो हैं वो माफ हुए नहीं रहेंगे। और वो इसलिए क्योंकि हमने खुद उस माफी को नहीं जिया है, उस क्षमा को दूसरों को जो देना चाहिए वो नहीं दिया है। और इस कारण से आज से जब मैं, एक समय की बात थी जब मैं 27 बरस का था, और पहली बार जब मैंने स्कूटर खरीदी, और स्कूटर को खरीद करके जब हम चला रहे थे और गए अपने ऑफिस में, तो वहाँ पे हमारे एक भाई थे जिसने हमसे स्कूटर की चाबी मांगी और हमने दे दिया। नया नया स्कूटर था तो हमने उनको दे दिया हाथ में। और उसके बाद फिर उन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करी, और स्टार्ट करके सीधे जा करके दीवार के ऊपर डैश कर दिया पहला ही दिन। और वो दीवार पे डैश कर दिया। उसके बाद फिर वो गाड़ी थी वो थोड़ी सी चोटित हो गई। नेचुरल है कि चलती हुई गाड़ी यदि दीवार पर टकराएगी तो चोट लग जाती है, उसको लग गई उसमें। और फिर उसको रिपेयरिंग करने के लिए फिर हमारे सामने
चुनौती थी, परंतु फिर भी प्रभु ने इंतजाम किया और वो रिपेयर हो भी गई। परंतु एक चीज है जो कि इस प्रकार की बातें जब होती हैं हमारे साथ में, कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो हमें वो बातें यादें रहती हैं। परंतु हमें इस बात को भी देखना जरूरी होता है कि कितना जल्दी हम किसी को क्षमा दे सकते हैं। हमारे क्षमा देने में जो स्पेस ऑफ टाइम है, समय का जो स्पेस होता है, वो कितना शीघ्रता से हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। और ये एक बड़ी और जरूरी बात हमारे लिए होती है। और इस कारण से आज मैं कुछ बातों के ऊपर आपके साथ में विचार करने की कोशिश करूंगा। बाइबल धर्म शास्त्र के अंदर से हम देखेंगे क्षमा एक शक्ति है। मैं इसको एक शक्ति के रूप में मानता हूं, और ये हमारी इच्छा शक्ति से जुड़ी हुई होती है। ये शारीरिक शक्ति से ही हमारे इसमें मेल मिलाप नहीं है, लेकिन ये हमारी इच्छा शक्ति का एक क्षेत्र है जो कि एक बड़ी शक्ति होती है, और एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में मैं इसको देख पाता हूं। और इसका उदाहरण जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम और उसके 7वें अध्याय और उसकी 60वीं आयत, जो अंतिम आयत है 7वें अध्याय के, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है जहां स्तिफनुस, जिसको कि पत्थरवार किया जा रहा था, वो पत्थर मारा जा रहा था और पत्थरों से मार मार करके उसको मार डाला गया। और वही स्तिफनुस जो था, जब परमेश्वर से कहता है कि हे पिता, ये पाप इन पर मत लगाना, हे पिता ये पाप उन पर न लगा। और इस प्रकार से प्रभु परमेश्वर से वो मांगता है और इस बात को कहता है, जो भी कि वो माफी नहीं मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके मन के अंदर एक क्षमा देने की भावना जो है वो उभर करके आती है। और हम उस बात को देख पाते हैं कि स्तिफनुस जो था वो अपनी उस इच्छा शक्ति में मजबूत, शक्तिशाली एक व्यक्ति के रूप में दिखाई देता है। और परमेश्वर के लोग जो होते हैं, प्रभु के लोग जो होते हैं, उनको इस शक्ति को प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है। इस शक्ति से परिपूरित होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए क्षमा एक सामर्थ और एक शक्ति का प्रतीक होता है हमारे जीवनों के अंदर। दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है, और वो है क्षमा परिपक्वता की निशानी है। यह परिपक्वता, यह हमारी सिद्धता की निशानी है। हम कितने मसीह यीशु में ऊपर तक आ गए हैं और कितना हम प्रभु में बढ़े हुए हैं, यह हमारी क्षमा देने के समय या उसके काल के ऊपर आधारित होता है। कितना जल्दी हम किसी गुनहगार को, जो हमारे लिए गुनहगार था, जिसने कि हमारे प्रति गुनाह किया है, उसको हम कितनी जल्दी उसको माफ कर सकते हैं। लूका और उसके 23वें अध्याय उसकी 34वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगे हुए हैं, उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी के रूप में जो हम देखते हैं वो ये है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूका 23 और 34 में हम इस बात को देखते हैं। इस वक्त भी जबकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर टंगे हुए हैं, वो उस समय में क्षमा की बात कर रहे हैं, वो उनको क्षमा दे रहे हैं, इससे पहले कि कोई उनसे क्षमा मांगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा कर दिया है। हमारे प्रभु ने हमने जो गुनाह किए हैं इस संसार में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए, जो कुछ भी हमने किया है, उन सब को हमारे प्रभु ने क्षमा कर दिया है। और वो उनकी सिद्धता को प्रकाशित करता है हमें, वो उनकी यीशु मसीह की परिपक्वता को हमको दर्शाता है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो है वो मृत्यु के दरमियान भी, उस समय भी अपने उन समस्त लोगों के लिए जिन्होंने उनके प्रति गुनाह किया था और जो आने वाले दिनों में, उस समय में वहां पर गुनाह कर रहे थे और जो आने वाले समय में गुनाह करेंगे, उन सभी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्षमाशीलता की बात की थी। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो परिपक्व स्टेटमेंट हमारे लिए दे दिया, ताकि आप और मैं जो है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। तीसरी बात जो हमको यहां देखने को मिलती है, क्षमा के अंदर एक म्यूचुअल लव या परस्पर प्रेम की बात यहां पे कही जाती है। और इसमें जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है, इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु
और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और यहां पर इफिसी 4 और 32 में प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस बात को सिखाया है। आज का जो भाग अभी हम लोगों ने पढ़ा है उत्पत्ति की पुस्तक में, उसके 45वें अध्याय को, जिसको हम लोग देख रहे थे 1 से लेकर के 15 आयत तक, वहां पे हमें एक व्यक्ति दिखाई देता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कि न जाने कितने तूफान झेले हैं अपनी जिंदगी के अंदर, न जाने कितनी तकलीफें उसने झेली हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और अब ये समय आता है, और वो भी उनके खातिर से जो कि उसके अपने भाई थे, जो कि अपने उसके पिता के बच्चों में से थे, उसके अपने पिता के बच्चे थे। उन लोगों ने यूसुफ को बेच दिया पहले तो, और उसके बाद फिर यूसुफ जो है चलता गया, और उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे। फिर उसके बाद एक समय आया जबकि वो एक अच्छी स्थिति में पहुंच गया, और वहां पर भी शैतान ने उसको जकड़ने की कोशिश की, और वो वहां से फिर जेल में पहुंच जाता है, और जेल में पड़ा रहा काफी समय तक। लेकिन उसके बाद परमेश्वर के साथ वो बना रहा, परमेश्वर में वो डटा रहा, और उसके बाद फिर यूसुफ जो है वहां से निकल करके फिर फिरौन के घर में पहुंच जाता है। फिरौन के यहां पे वो एक अधिकारी बन जाता है, और एक बड़ी स्थिति में वो पहुंच जाता है। और ऐसे समय में उसके भाई उसके उस भवन में आते हैं, उसके राजभवन में आते हैं। वहां पे वही भाई जिन्होंने उसको बेच दिया था, वे वहां पे आते हैं। उसने तो पहचान दिया, भाई लोगों ने तो नहीं पहचाना, क्योंकि उसका तो रूप ही बदला हुआ है। उस समय तो उसको नंगा बना करके भेज दिया गया था, उसके कपड़े उतार दिए गए थे, और उसको वापस भेज दिया और बेच दिया। और ऐसी परिस्थिति में अब जब वो देख रहा है अपने भाइयों को, तो कुछ समय तक तो वो अपने आप को रोकने की कोशिश किया, लेकिन फिर उसके बाद फिर उसका प्रेम उमड़ पड़ा। उसका प्रेम जो था वो उमड़ता है, और उसने अपने भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करके उनको बताया कि मैं वही यूसुफ हूं जिसको तुम लोगों ने बेच दिया था। परंतु घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मेरी क्षमा तुम्हारे लिए है। और उसने एक म्यूचुअल लव जो होता है, एक परस्पर प्रेम जो होता है, भ्रातृत्व लव जिसको हम कह सकते हैं, भ्रातृत्व प्रेम, और वो उस भ्रातृत्व प्रेम, ब्रदरली लव जो है, उसको मजबूर करता है कि वो अपने भाइयों को जो है स्वीकार करता है, उनके साथ रोता है, और उनको बिलखते हुए उनको अपने सीने से लगाता है, और अपने प्यार को वो दर्शाता है उनके लिए। ये भी एक क्षमा का एक उदाहरण जो है हमको बहुत ही करीबी से देखने को मिलता है। एक मन की गहराइयों से क्षमा देने वाला एक भाई, वो बोलता है कि तुम लोग सब यहीं आ जाओ, वापस आ जाओ, तुम लोग यहां मेरे देश में आ जाओ, और यहीं पे आकर के तुम रहो। और उनके लिए सारा इंतजाम करता है, अपने पापा को भी बुला लेता है, और उसके बाद फिर सारे के सारे लोग जो हैं वहां पे इकट्ठा होकर के मिस्र देश के एक उस उपजाऊ इलाके के अंदर, जहां पर कि उनको उनके पशुओं के लिए जो है वो भोजन मिल सकता है, ऐसी जगह परमेश्वर ने उनके लिए इंतजाम किया था, उनके उस खोए हुए बेटे के द्वारा से, उनके उस बेचे हुए बेटे के द्वारा से। और वहां पर हम इस बात को देख पाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें इस बात को जानना जरूरी है, क्षमा के साथ में हमारा एक परस्पर प्रेम जो है वो बहुत जरूरी होता है। इसी कारण से परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है। कुलुस्सी उसके 3वें अध्याय और उसके 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबद्ध है, जो सिद्धता का कटिबद्ध है, बांध लो, बेल्ट को बांध लो। वो सिद्धता का बेल्ट है, प्रेम जो है वो सिद्धता का बेल्ट है। और यहां पर हम देखते हैं यूसुफ के उदाहरण के अंदर, यूसुफ के जीवन में, कि उसका प्रेम उमड़ पड़ता है अपने भाइयों के प्रति। भ्रातृत्व प्रेम, ब्रदरली लव वहां पे उमड़ता है। और ये हम देख पाते हैं कि क्षमा में भ्रातृत्व प्रेम जो है वो बहुत जरूरी चीज होती है। भाई का लव, भाई का प्यार, और उस भाई के प्यार को यदि हम लोग समझते हैं एक दूसरे के साथ में, तो मेरे दोस्तों, वी डोंट कीप द ग्रज अगेंस्ट एनीवन। हम एक दूसरे के प्रति जो है अपने मन के अंदर कड़वाहट को पाल करके नहीं रखते हैं,
बल्कि उस कड़वाहट को निकाल देते हैं, न्यौछावर करते हटा देते हैं, उसको उसके अंदर बना करके उसको नहीं रखते हैं, उसको लेकर के नहीं चलते हैं, हमें जो है उससे आजादी मिल जाती है। और वही हमारे सिद्धता के रास्ते के ऊपर एक कदम होता है, एक और ऊंचाई का कदम होता है। और इसी कारण से, क्योंकि प्रेम जो है वो सिद्धता का कटिबद्ध है, प्रेम वही चीज है, और प्रेम के द्वारा से ही हम सिद्धता के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं, और ये हमें म्यूचुअल लव में दिखाई देता है। चौथी बात, क्षमा से विजय प्राप्त होती है। क्षमा जो है वो हमारे लिए एक किस्म से हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक जीत की निशानी होती है। जब हम किसी को, जिसने कि हमारे विरुद्ध में गुनाह किया है या गलत कर दिया है या किसी प्रकार से हमको चोटित किया है, यदि उस व्यक्ति को हम लोग क्षमा कर देते हैं तो वो हमारी एक प्रकार से आध्यात्मिक विजय के रूप में दिखाई देती मुझको, क्योंकि फिर हमारे अंदर ना वो कड़वाहट होती है, ना हम बार बार सोचते होते हैं उसके बारे में, ना हमारे मन के अंदर जो है किसी प्रकार का की बेचैनी आती है। हम जो है उसको माफ कर देते हैं, माफ करके छोड़ देते हैं, इसे हटा दो, इसके ऊपर चिंता मत करो। और हम उस प्रकार से अपनी चिंताओं को हटा देने से हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। एक मसीही जीवन जो कि विजयी मसीही जीवन होता है, उसको हम लोग जीने लग जाते हैं। हमें उसकी चिंता नहीं होती कि क्या कुछ हुआ था, कि क्या कुछ बोला गया था, क्या हमारे विरुद्ध में कहा गया, उसकी कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन सारी चीजें जो है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं और प्रभु के साथ बने रहते हैं। कुलुसी उसके 3 अध्याय उसके 13वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पर हमारे लिए लिखा हुआ है, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। कहता है कि एक दूसरे की सह लो। यदि दोष लगाने का भी कारण तुम्हें मिल रहा है, यदि कोई सचमुच में तुम्हारे प्रति दोषी है, तो भी उसकी सह लो, एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी करो। यह निश्चित रूप से आपके और मेरे लिए, मेरे दोस्तों, एक ऐसी खूबसूरत शिक्षा है। क्षमा की शिक्षा जो है मुझे और आपको विजयी बनने के लिए भी तैयार करता है। यदि आप क्षमा देने वाले बन जाएंगे, यदि आप माफ करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे, तो आप एक विजयी मसीही जीवन जी सकते हैं। आप निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति के रूप में जिएंगे जो कि स्वच्छंद किस्म से होता है। क्षमा को या किसी ग्रज को या किसी के विषय में कोई चीज को अपने मन के अंदर लेकर के नहीं चलता। इसके कारण से जब वो चीजें हमारे मन के अंदर नहीं होती, जब कड़वाहट हमारे मन के अंदर नहीं होती है, तो नाना प्रकार की बीमारियों से भी हम बचे रह जाते हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार की वो बीमारियां जो कि हमारे मन के अंदर आने से होती हैं, वो सारी चीजों से हम लोग बच से जाते हैं। और ये निश्चित रूप से प्रभु जो है मुझको और आपको ये चाहते हैं कि हम विजयी जीवन जी सकें, एक विजयी मसीही जीवन को अच्छे से जी सकें, और उसके लिए क्षमा करना हमारे लिए जरूरी होता है। प्रभु ने खुद सिखा दिया हमको कि यदि तुम क्षमा करना सीख जाओगे, तुम सिद्धता के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने लग जाओगे। ये चौथी बात हमने अभी देखी, और उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे 5वीं बात, और वो है यदि हम क्षमाशील लोग होंगे तो हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। मरकुस उसके 11वें अध्याय उसके 25वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहां पे हमें इस प्रकार की एक बात देखने को मिलती है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और तुम्हारे मन में विचार आता है किसी और के संदर्भ में कि वहां पे कुछ विरोध है, तो क्षमा करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। बल्कि यहां तक कि जब आप बलिदान चढ़ाने के लिए भी जा रहे हैं और आपके मन में कोई बात याद आ जाती है कि अरे वहां तो मेरा प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हुआ है, हमारे बीच का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, इस कारण से पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो और उसके बाद फिर प्रभु को बलिदान चढ़ाने के लिए आओ, बलिदान स्वीकार कर दिया जाएगा। वैसे ही हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। और यही प्रभु जो है मुझको और आपको इस प्रकार से सिखाते हैं कि यदि हम दुआ करने के लिए खड़े हैं और उस समय में हमें कुछ याद आ जाता है कि मुझे अभी किसी से मेरे क्लैरिफिकेशन करनी है या हमारे बीच का जो मन मुटाव है उसको दूर करनी है, तो मेरे दोस्तों हमारे लिए जरूरी होता है कि हम उसको क्षमा करके, उन सारी बातों को दूर करके, उसके बाद हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाएं, हमारी दुआएं सुन ली जाएंगी। क्योंकि फिर वो रुकावटें नहीं होती हैं।
शैतानी रुकावटें या ऐसी चीजें जो कि शैतान हमारे रास्तों के ऊपर हमारी प्रार्थना के उत्तरों को देने के लिए यदि वो लेकर के आता है, प्रार्थना के उत्तर न मिल सके इसके लिए वो हमारे ऊपर लेकर के आता है, तो वो सारी चीजें जो है वो दूर हो जाती हैं हमारे माफ करने से, हमारी क्षमा करने से, और हमारी दुआएं जो है वो परमेश्वर तक पहुंचती हैं और हमारी दुआएं सुनी जाती हैं और उनका उत्तर भी हमको मिलता है। इसलिए प्रार्थना करते समय मेरे भाई और बहनों, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यदि कहीं पर भी किसी किस्म का मन मुटाव है हमारा, तो हम पहले उसको रिजॉल्व कर लें, उसको ठीक कर लें, साफ कर लें हमारे विचारों के अंदर, और उसके बाद फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। आपकी दुआएं जल्द से जल्द उत्तर दे दी जाएंगी। कई बार हम लोगों के पास लोगों की बातें आती हैं, जैसे हम लोग ट्रैवल करते रहते हैं और चर्चेस में जाते हैं, बोलते हैं, कई चर्चेस में ऐसे जाते हैं तो बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि पादी साहब आप हमारे लिए दुआ करिएगा, हमारा ये प्रॉब्लम है, ये रोज अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं वो लोग, सब चीज चलता रहता है, हमारी प्रार्थना तो प्रभु नहीं सुनता है। मेरे दोस्तों, प्रभु सबकी प्रार्थना सुनता है, हम सबकी प्रार्थनाएं वो सुनता है, लेकिन वो हमारे मन को टटोलता है, वो हमारे मन को देखता है। क्या हमारे अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है, हमारे अंदर हमारा मन विशुद्ध है, परमेश्वर के प्रति हम जो हैं वो उस प्रकार से ट्रांसपेरेंट हैं जैसा प्रभु मुझसे और आपसे चाहते हैं। यदि हम उस प्रकार का मन रखते हैं तो निश्चय जानिए मेरे दोस्तों कि आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेंगे और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सिला देंगे, उसका उत्तर वो जरूर देंगे। और इसलिए मुझको और आपको इस बात को जानना जरूरी है, क्षमा एक वो चीज है जिसके द्वारा से कि आप और मैं अपने आप को विशुद्ध करते हैं, अपने आप को प्योर कर देते हैं और अपने आप को भी शुद्ध कर देते हैं, और तब हम यदि परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारी दुआओं का हमको उत्तर भी मिलने लगता है। छठवीं बात जो हमारे सामने में आती है, पश्चातापी को क्षमा पाने का अधिकार है। एक व्यक्ति जो माफी मांगता है, जो भाग अभी हम लोगों ने आज पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह के साथ बातें हो रही थी पतरस की, और पतरस जो है वो कहता कि प्रभु प्रभु अब क्या, मेरा भाई जो है मेरे अपराध करता जाता है, अपराध करता जाता है, अपराध करता जाता है, और मैं उसको कब तक क्षमा करता रहूं। और यीशु मसीह ने उसको बताया कि उसको हर बार तुम्हें क्षमा करना है, 7 के 70 गुने बार की बात करता है। प्रभु जो है उसको 7 के 70 गुने बार की बात कर रहे हैं। और इस प्रकार से हमें यह देखने को मिलता कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिस तरीके से वो बतलाते हैं कि यदि कोई पश्चाताप करता है, कोई माफी मांगता रहता है, हमसे हमारे अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता है, तो हम उसका अधिकार है कि उसको क्षमा मिले, और हमारा काम है कि हम उसको क्षमा दें। ये हम यहां पर देख पाते हैं परमेश्वर के वचन में, लूका और उसके 17वें अध्याय और उसके चौथी आयत के अंदर हम देखते हैं, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो क्षमा कर। यदि वो पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर, और दिन में यदि 7 बार अपराध करे और पश्चाताप भी करे तो 7 बार उसे क्षमा कर दे। लूका उसके 17वें अध्याय 3-4 आयत के अंदर प्रभु का वचन हमको इस बात को बतलाता है। लूक ने इस सच्चाई को लिखा है और हमारे लिए पेश कर दिया है। और आज के जो हमारा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पर हमें यह हादसा दिखाई देता है। यीशु मसीह ने एक पैराबल दिया है यहाँ पे, और उस पैराबल में उसने ये बताया है, एक व्यक्ति तो 1000 दिनार लगता था अपने मालिक का, और उसको उसने अपने मालिक के सामने में गिड़गिड़ाया तो मालिक ने उसको माफ कर दिया, दे दिया। और उसके बाद फिर वही जब निकल रहा था वहां से बाहर मालिक के सामने से, तो उसके बाद फिर वो देखता है कि अरे यहाँ पे वो व्यक्ति है जिसने कि मुझसे 100 दिनार लिया हुआ है और उसने मुझे नहीं दिया है। तो वो जाता है, उसके गले को दबाता है और दबा करके उसको बोलता है कि
तू मुझे दे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा और ये करूंगा और वो करूंगा। जो कुछ भी उसके ऊपर दंड लाने की बात करता है, उसको दंड देने की बात करता है। और जब लोगों ने उसे देखा और इसकी खबर जो है वो स्वामी के पास पहुंचती है, तो स्वामी ने उसको दंडित किया, उसको इस प्रकार से दंडित किया और कहा कि तुझे वो देना तो है ही, और उसके साथ ही साथ तुमको सजा भी मिलेगी। मेरे दोस्तों, जो क्षमा करने से इनकार करते हैं उन्हें स्वयं क्षमा नहीं मिल पाती है। एक बड़ी सच्चाई है हम सबों के लिए, और इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आज के इस भाग के अंदर जब हमने इन बातों को देखा है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति हमसे क्षमा मांगता है तो हमें उसे क्षमा देने का अधिकार है, हमको देना है और उसको क्षमा पाने का अधिकार होता है। उसी प्रकार से सातवीं बात, जब हम आते हैं यहाँ पे रोमी और उसके 12वें अध्याय में और उसकी 20वीं आयत को देखते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है हमारे लिए, यदि तेरा बैरी, बैरी का मतलब कोई दुश्मन है, कोई हमारे विरोध में काम करता है, जो हमारे विरोध में बोलता होगा, यदि वो भूखा है तो उसे खाना खिला, और यदि वो प्यासा है तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हम उसके ऊपर भलाई पे भलाई करते चले जाएं। यदि वो भूखा है तो उसको खाना खिला, यदि वो प्यासा है तो उसको पानी पिला, यदि वो बीमार है तो उसको अस्पताल लेके जा, यदि वो बंदीगृह में है तो उसको देखने जा, उसके लिए कुछ लेकर के जा और उसको खिला पिला, और ये सारी चीजें उसके लिए कर। और इस तरीके से वो दुश्मन भी जो है तुम्हारा, उसका मन पिघल जाएगा और वो तुम्हारे सामने माफी मांग सकता है। हम उसके सिर पे अंगारों का ढेर लगा देते हैं और वो समझने लगता है और वो जान जाता है कि ये कैसे लोग हैं। उसके बाद में दूसरा कुरिन्थी और उसके दूसरे अध्याय उसके 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया। यहां पे परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमको इस बात को बताता है। दूसरा कुरिन्थी उसके दूसरे अध्याय, हम दोनों 2 आयत पढ़ेंगे। यहां से 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए इससे यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। और तब उसके बाद फिर 10वीं आयत में वो कहता है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं। पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है यहां पे, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर के, अर्थात मसीह की को हाजिर जान करके मैंने उनको क्षमा किया है। यह निश्चित रूप से मेरे दोस्तों, मेरे और आपके लिए एक ऐसी शिक्षा है। क्षमाशीलता की शिक्षा जो है वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही आवश्यक शिक्षा है, और मुझको और आपको इस शिक्षा को लिए चलना है। और इसी के द्वारा से परमेश्वर जो है मुझको और आपको बहुत सारी आशीषें वो देना चाहता है। और उसके द्वारा से जब हम आते हैं आगे चल करके इसी दूसरे अध्याय के 14वीं आयत में जब हम पहुंचते हैं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। क्षमाशीलता जो है वो सिर्फ यूं ही नहीं होता मेरे दोस्तों। क्षमाशीलता जो है वो एक ऐसी खुशबू है, एक ऐसी सुगंध है जो कि फैलती जाती है। और आप और मैं, हमारे लिए प्रभु ने हमको इस बात को सिखाया है कि हमें भी ऐसे लोग बनने हैं जो कि अपने विरुद्ध में अपराध करने वालों को हम क्षमा कर सकें। कभी भी ऐसा मौका आता है मेरे दोस्तों, तो मुझे और आपको उन्हें क्षमा करना सीखना है, जानना है। और यही हमारी परिपक्वता की निशानी है कि हम चुप रहें, एक दूसरे की सह लें। परमेश्वर का वचन ने हमको सिखाया कि हम एक दूसरे की सह क्यों नहीं लेते हैं, क्यों हम लड़ने लग जाते हैं, क्यों हम विवाद करने लग जाते हैं। बल्कि यदि हम सहने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रभु जो है वो हमें अनुग्रहित करेगा, वो हमें आशीषित करेगा और हमारे लिए वो काम करेगा। क्योंकि बदला लेना प्रभु ने कहा है तुम्हारा काम नहीं है। रोमियो की पत्री के अंदर हम जानते हैं 12वें अध्याय में
कि प्रभु ने कहा है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, उसको बदला मत लेना, बल्कि उसके लिए तुम जो भला कर सकते हो सब कुछ करो। प्रभु हमें क्षमा के साथ में, एक खुले मन के साथ में, एक स्वच्छ मन के हिसाब से के द्वारा से एक दूसरे की सेवा करने के लिए बोलता है। इसलिए एक दूसरे की सहायता लो, प्रेम में वशीभूत होकर के, अपने प्रभु के प्रेम में वशीभूत होकर के हमें एक दूसरे को माफ करना सीखना होगा, एक दूसरे को क्षमा करना सीखना होगा। प्रभु हम सबों को ऐसी आशीष दे कि हम उसकी क्षमाशीलता को अपने जीवन में आत्मसात कर सकें और इन 8 बातों को, 8 चीजों को जो हमने आज देखी है और सीखा है क्षमाशीलता के संदर्भ में, ये जानते हुए कि हमारे प्रभु ने अपने प्रार्थना के अंदर हमको इस बात को सिखाया है कि जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही प्रभु जी आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। अपने प्रभु परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तब प्रभु ने हमें प्रार्थना करते समय सिखाया है, अपने शिष्यों को प्रार्थना करने के लिए सिखाया है कि जैसे पहले मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी बाद में मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। और यही चीज जो है हमको सीखना जरूरी है, क्योंकि यदि हम क्षमा करने से इनकार करेंगे तो हमारी क्षमा नहीं हो सकती, परंतु यदि हम क्षमा करना सीख जाएंगे तो हमारी क्षमा अपने आप से हो जाएगी। और इसलिए मेरे दोस्तों, मुझको और आपको इस सच्चाई को सीखना बहुत जरूरी है कि यदि हम क्षमा करेंगे तो हमें क्षमा मिली है, मिल चुकी है। प्रभु जो है हमारे लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे और ऐसी तौफीक दे कि हम उसकी इस क्षमाशीलता को अपने जीवन में लेकर के चल सकें और हमेशा एक दूसरे को अपने से अच्छा समझ करके, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझ करके उनकी सेवकाई हम करते रहें। और चाहे वो हमारे विरोधी हों, और चाहे वो हमारे सताने वाले हों, और चाहे वो हमें दुख देने वाले हों, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करते हुए, उनको क्षमा करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे और अनुग्रहित करे। यही हमारी परमेश्वर से प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।